हेलो गाइस। तो आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं कि कैसे पाइथन वेरिएबल्स को लिखा जाता है और कैसे उनको यूज़ किया जाता है। साथ ही साथ हम चेक करेंगे कि स्ट्रिंग में क्या क्या हम मैनिपुलेशन कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं पाइथन वेरिएबल से। तो जैसे कि आप देख रहे होंगे, यहाँ पर बहुत सारे रूल्स लिखे हुए हैं जो आपके पाइथन वेरिएबल्स के लिए इस्तेमाल होते हैं। ये आप पॉज करके इसको पढ़ सकते हैं। मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ कि ये क्या क्या कह रहे हैं। सबसे पहले जो पाइथन है वो हमारा केस सेंसिटिव होता है। अब केस सेंसिटिव से क्या मतलब है, यानी कि ये आपको तीन चीज़ें दिख रही होंगी। एक में आपका लिखा हुआ है नेम, एक में आपको लिखा हुआ है कैपिटल में एन है, एंड बाकी यहाँ पर थर्ड वाले में जो है वो क्या है, हमारा ऑल कैपिटल में हमारा नेम लिखा हुआ है। अब इसमें जो आपको समझना है वो ये समझना है कि पाइथन में जब भी आप इस तरीके से इस्तेमाल करते हो तीनों चीज़ को, यानी कि जब हम बात करते हैं इस वाले की, और ये हुआ क्या, ये कुछ इस तरीके से आप समझिए कि एक मेमोरी में इसने एक लोकेशन बना दिया और वहाँ पे इसने लिख दिया है नेम। ओके। और जब हमने इसको सेकंड वाले के बोला, जब इस वाले को यूज़ करेंगे तो ये सेकंड लोकेशन बनाएगा और इसको नाम दे देगा ये नेम। और जब थर्ड नेम हम यूज़ करेंगे या थर्ड वेरिएबल जब हम यूज़ करेंगे तो ये इसको कैपिटल में नेम दे देगा। और ये तीनों ही डिफरेंट लोकेशन होंगी, ये फर्स्ट लोकेशन होगी, ये सेकंड लोकेशन होगी और ये थर्ड लोकेशन होगी। यानी कि अगर हम कोई चीज़ स्टोर करते हैं, जैसे कि नेम नाम के वेरिएबल पे हम कुछ स्टोर करते हैं, जैसे कि हमने स्टोर कर दिया सिट नाम से, हमने एक स्ट्रिंग को सेव करा, तो ये सिट हमने नेम में सेव करी है। तो जब हम इस नेम को कॉल करेंगे, कैपिटल एन है जिसमें, इसको अगर हम कॉल करेंगे तो ये सिट कभी भी इस वेरिएबल के अंदर से नहीं आएगा, तभी इसका ये प्रिंट नहीं होगा, क्योंकि ये जो हमने सिट स्ट्रिंग डाली हुई है ये हमने लोअर केस में जो नेम लिखा हुआ है उसके अंदर रखी हुई है। पर अगर हम लिख दें कि नेम इज इक्वल्स टू मी, और इसी के बाद हम लिख दें दोबारा से नेम इक्वल्स टू यू, तो इसमें क्या होगा, इसमें आप समझिए थोड़ा, इसमें कुछ इस तरीके से होगा कि ये एक बॉक्स बनाएगा नेम नाम से, और पहली लाइन जब रन होगी तो इस नेम के अंदर ये मी नाम की स्ट्रिंग, यानी कि मी करके स्ट्रिंग है, इसको ये इसके अंदर सेव कर देगा। ठीक है। पर जब सेकेंड लाइन रन होगी तो नेम वेरिएबल ये चेक करेगा कि क्या नेम वेरिएबल नेम नाम से कोई हमने बॉक्स मेमोरी लोकेशन बनाई हुई है, तो देखेगा हाँ पहले हमने बना रखी है जिसके अंदर मी रखा हुआ है। पर सेकेंड लाइन ये कह रही है कि अब इसके अंदर यू रखना है, तो यहाँ पर मी को हटाकर ये इसके अंदर यू को रख देगा। तो अब जब हम इस नेम को कॉल करेंगे, यानी कि हम प्रिंट फंक्शन यूज करेंगे, प्रिंट नेम हम यूज करेंगे, तो हमको जो आउटपुट में मिलने वाला है वो यू मिलेगा, क्योंकि पहले जब हमने मी इसके अंदर सेव करा था वो सेकंड लाइन ने इसको ओवरराइट कर दिया और अब इसके अंदर यू सेव है। तो इस तरीके से हमारा केस सेंसिटिविटी यूज होती है। पर अगर हम प्रिंट में नेम करते हैं तो उसके अंदर ना ही मी आएगा और ना ही यू आएगा, क्योंकि हमने नेम के अंदर अभी तक कुछ सेव नहीं किया हुआ है। तो इस तरीके से आप सेव कर सकते हैं। अब वेरिएबल को यूज़ करने का, यानी कि जो आप वेरिएबल बनाओगे, जैसे कि आप स्टार्टिंग में आपने सबसे पहले यही सीखा था कि जब भी आप वेरिएबल बना रहे थे तो आप वेरिएबल बनाते समय क्या कर रहे थे, आप वेरिएबल बनाते समय एक सेकेंड, तो वेरिएबल बनाते समय आप एक चीज़ देख रहे थे कि हम यहाँ पे लिख रहे थे कि नेम इक्वल्स टू, जैसे कि हम लिख लेते हैं अमन। ओके। तो हमने ये लिख दिया। अब ये जो नेम हमने लिखा हुआ है ये हमारा कहलाता है आइडेंटिफायर। ओके। तो ये आइडेंटिफायर, याद कि हम इसको शॉर्टकट में वेरिएबल बोल रहे हैं। ओके। तो वेरिएबल बोल रहे हैं, तो इस वेरिएबल को लिखने के कुछ रूल होते हैं। तो पहला रूल ये है कि कभी भी आप ये वेरिएबल लिखोगे तो कभी भी आप टू नेम इस तरीके से आप सेव, मतलब इस तरीके से आप वेरिएबल का नाम नहीं लिख सकते, यानी कि ये सारे करेक्ट हैं और ये सारे के सारे इनकरेक्ट हैं। ये वे है करेक्ट वे लिखने का, जैसे कि नेम 45 आप ऐसे यूज़ कर सकते हैं, आप नेम अंडरस्कोर 3 करके यूज़ कर सकते हैं, अंडरस्कोर 3 नेम करके यूज़ कर सकते हैं, और माई अंडरस्कोर नेम अंडरस्कोर दिस यूज़ कर सकते हैं। पाइथन में अंडरस्कोर को भी एज अ करेक्टर लिया जाता है। तो जब आप लिखते हैं अंडरस्कोर 3 तो ये स्टार्टिंग जो हो रही है इस नेम की वो एक करेक्टर से हो रही है, तो इसको ये वैलिड मानता है। पर कभी भी आप नंबर से एक वेरिएबल यानी कि आइडेंटिफायर की स्टार्टिंग नहीं कर सकते।
सेकंड चीज़ जो आपको याद रखनी है वो ये रखनी है कि जब भी आप एक वेरिएबल का नाम लिखेंगे तो उसके बीच में आप स्पेस नहीं दे सकते। जैसे आपको दिख रहा होगा यहाँ पे स्पेस है, यहाँ पर स्पेस है और यहाँ पर स्पेस है, ये स्पेस आप नहीं दे सकते। अगर आप स्पेस देना ही चाहते हैं तो आप अंडरस्कोर का यूज़ कर सकते हैं। ओके, और थर्ड चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो है कीवर्ड्स। ओके, तो कीवर्ड्स के बारे में बात कर रहे हैं। तो कीवर्ड्स क्या होते हैं? वो स्पेशल वर्ड्स जो पाइथन की प्रोग्रामिंग में कुछ स्पेशल टास्क के लिए रखे गए हैं पहले से, उसके कोडेड हैं, उसके कोडिंग में लिखे हुए हैं। जैसे कि फॉल्स हो गया, या फिर आप कह सकते हैं इफ़ हो गया, या आप और चीज़ें देख सकते हैं वाइल हो गया, फॉर हो गया। तो इनको आप यूज़ नहीं कर सकते एज अ वेरिएबल, क्योंकि ये कुछ एक पर्टिकुलर वर्क के लिए पहले से पाइथन में यूज़ हो रहे हैं। तो ये तो था हमारे वेरिएबल्स के ऊपर। अब हम देखते हैं कि कैसे हम स्ट्रिंग मैनिपुलेशन, यानी कि जो हम स्ट्रिंग को सेव कर रहे हैं किसी वेरिएबल के अंदर, उसको किस तरीके से थोड़ा बहुत मैनिपुलेट कर सकते हैं। तो अब हम देखते हैं अपनी स्ट्रिंग में मैनिपुलेशन। अब जैसे हम देख रहे हैं कि हमने लोकेशन नाम से एक वेरिएबल बनाया हुआ है और इसके अंदर हमने इंडिया गेट एक स्ट्रिंग को रखा हुआ है। स्ट्रिंग को लिखने का तरीका ये रहता है कि आपको डबल कोट्स लिखने पड़ते हैं। आप डबल कोट्स लिख लीजिए और इसके अंदर आप जो भी चीज़ लिखेंगे, जैसे कि मैंने लिख दिया मी अंडरस्कोर यू, इस तरीके से मैं कुछ भी लिख रहा हूँ। तो पाइथन प्रोग्रामिंग में जब भी एक डबल कोट्स या फिर सिंगल कोट्स स्टार्ट होता है तो पाइथन मतलब कोडिंग को, ये कंप्यूटर को ये पता चल जाता है कि यहाँ से इसकी स्ट्रिंग स्टार्ट हो गई है। और ये जब सेकंड अंडरस्कोर आता है तो तब ये समझ लेता है कि ये एंड हो गई, यानी कि इसके बीच में जो भी है वो इसको एज अ टेक्स्ट लेने की कोशिश करता है या फिर लेता है। अब इसको आप देख लीजिए, ठीक है। ये वाली जो हमारी यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, ये इंडिया गेट हमने यहाँ पे बात करी। तो इंडिया गेट जो है हमारा वो क्या है? एक स्ट्रिंग है। अब इसमें दिक्कत ये है कि जैसे आप देख सकते हैं कि इंडिया गेट में आई भी स्मॉल लिखा हुआ है और जी भी स्मॉल लिखा हुआ है, ठीक है। अब मैनिपुलेशन यानी कि हम इसको कैसे चेंज कर सकते हैं थोड़ा बहुत। तो एक मेथड या फिर एक फंक्शन होता है टाइटल नाम से, ओके, TITLE। तो टाइटल नाम से एक फंक्शन होता है जिसको आप यूज करते हैं स्ट्रिंग के ऊपर, यानी कि स्ट्रिंग डॉट लगाएंगे। तो एक मेथड या एक फंक्शन को यूज करने का तरीका होता है जो कि किसी एक हमारे वेरिएबल या फिर किसी स्ट्रिंग के ऊपर यूज पहले से लिखा हुआ है। तो बिल्ट इन फंक्शन है। इसको यूज करने का तरीका होता है कि आप पहले स्ट्रिंग, जो जिस वेरिएबल में आपने स्ट्रिंग सेव कर रखी है उसको, और फिर नेक्स्ट उसके डॉट, यानी कि इसके ऊपर हमने ये फंक्शन को यूज करना है। तो डॉट हम लगाते हैं और फंक्शन का नाम देते हैं पैरेंथेसिस के साथ। तो होगा क्या? तो जब पहली वाली लाइन को हम प्रिंट करेंगे तो हमारा आउटपुट क्या आने वाला है? इंडिया गेट, इस तरीके से आएगा। बट जब सेकंड लाइन को हम टाइटल वाले को शो करेंगे तो हमारे उसमें आई और जी क्या आएगा? कैपिटल आने वाला है। ओके, सेकंड वाले को हम देखते हैं। सेकंड में हमारा सेम ऐसी है, एड्रेस मीरा स्ट्रीट करके हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, कैपिटल M कैपिटल S है। अब यहाँ पर टाइटल के अलावा भी और बहुत होते हैं, जैसे कि हमने दो यहाँ पर ले लेते हैं। हम जैसे बोल रहा था कि हमारा जो पाइथन होता है वो केस सेंसिटिव होता है। तो यहाँ पे देखिए, जब हमने कैपिटल A में यहाँ पे सेव करा हुआ है मीरा स्ट्रीट, तो हम स्मॉल वाला यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पे नेम एरर आने वाला है, ठीक हो गया। बट हम कैपिटल यूज़ करेंगे तो टोटल उसके अंदर जो भी वैल्यू है वो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगी। नेक्स्ट जो हमारा फंक्शन है, जो हम मेथड यूज़ करेंगे वो है लोअर करके, जो हमारे स्ट्रिंग के ऊपर यूज़ होती है। ये फंक्शन हमारे सारे टेक्स्ट को जितना भी लिखा हुआ है सब लोअर केस में कर देता है। और अपर करके जो दूसरा फंक्शन है वो सब के सब जो हमारे करेक्टर होते हैं सबको अपर केस में कर देता है। सिंपल सी बात है, ये कभी कभी हम इस्तेमाल करते हैं तो इसलिए यहाँ पे आपको दिखाया जा रहा है। अब इसके बाद जो इंपॉर्टेंट वाला है वो आपको यहाँ पे दिखाएंगे। तीन फंक्शन होते हैं, ये तीन फंक्शन होते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे हर्षवर्धन मैंने लिखा हुआ है, यहाँ पे स्टार्टिंग में मैंने कुछ स्पेस दिया हुआ है, थोड़ा मिडिल में स्पेस दिया हुआ है और थोड़ा लास्ट में स्पेस दिया हुआ है, ठीक है। तो जो स्ट्रिप करके फंक्शन होता है, एल स्ट्रिप, आर स्ट्रिप और स्ट्रिप, तीन फंक्शन है ये। तो एल स्ट्रिप जो होता है वो लेफ्ट हैंड साइड से एक्स्ट्रा स्पेस डिलीट कर देता है, आर स्ट्रिप राइट हैंड साइड से एक्स्ट्रा स्पेस डिलीट कर देता है, और स्ट्रिप फंक्शन जो होता है वो दोनों साइड से मतलब लेफ्ट और राइट दोनों साइड से एक्स्ट्रा स्पेस को क्या करता है? डिलीट कर देता है। पर आप अगर गौर करेंगे, जो मिडिल में स्पेस है, दो करेक्टर के बीच में, दो वर्ड्स के बीच में जो स्पेस है वो उसको कोई छेड़छाड़ नहीं करेगा, क्योंकि वो उसको एज अ करेक्टर ही लेगा। देखते हैं कि यूजेस कैसे होंगे इनके। तो मान लीजिए कि आपने क्या पूछा, किसी बच्चों से उनका नेम पूछा, नेम एंटर करने के लिए बोला। अब बच्चे जो होंगे वो अब जब भी नेम एंटर करेंगे तो हो सकता है कोई बच्चा इस तरीके से नेम एंटर करे, कैपिटल M कैपिटल A, कोई बच्चा इस तरीके से नेम एंटर करे और कुछ भी यहाँ पे कैपिटल ना दे। सेकंड, हो सकता है सबके सब स्मॉल में दे दे, हो सकता है सबके सब कैपिटल में दे दे। तो अलग अलग तरीके हैं जब बच्चों से आप कहोगे कि इनका
चेंज करने के लिए। तो इसको यूज़ कब किया जाता है, जैसे टाइटल अपर केस लोअर केस को, मान लीजिए अगर आपको नेम कुछ इस फॉर्मेट में चाहिए तो आप टाइटल का यूज़ करेंगे, आपको अगर नेम ऑल कैपिटल साइज में कैपिटल केस में चाहिए तो आप अपर का यूज़ कर लेंगे, और अगर आपको लोअर केस में चाहिए तो आप लोअर का इस्तेमाल कर लेंगे। ठीक है, तो ये फर्दर जब हम कोई प्रोजेक्ट बनाएंगे तो उसमें हम इसका और भी यूज़ देखेंगे। फिलहाल आप इसको एज ए इंट्रोडक्शन और इसके ऊपर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं कि कैसे इसको यूज़ किया जाए। अब जो फाइनल और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हम यहाँ पे देखने वाले हैं वो ये है कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने दो टेक्स्ट लिखे हुए हैं, एक ग्रीन से एक रेड से। जो रेड वाला है वो एरर दिखाएगा और जो ग्रीन वाला है वो सही तरीके से काम करेगा। अब होता क्या है, कभी कभी हमें कुछ इस तरीके से लिखना पड़ता है, जैसे कि हमने नाम लिखा और कुछ इस तरीके से लिखते हैं, यानी कि एपोस्ट्रोफी की यूज़ करते हैं। जब भी हम कोई स्ट्रिंग लिखेंगे तो दो तरीके हैं स्ट्रिंग लिखने के लिए। जैसे मैंने यू नाम से एक स्ट्रिंग लिखी है तो इसको या तो मैं डबल कोट्स में लिख सकता हूँ या तो सेम स्ट्रिंग को मैं सिंगल कोट्स में लिख सकता हूँ। पर अगर मुझे इस यू के अंदर एक और डबल कोट्स चाहिए या एक और सिंगल कोट्स चाहिए तब क्या? ठीक है, तो इनको लिखने का तरीका ये है कि जब आपको डबल कोट्स चाहिए तो आप सिंगल कोट्स का इस्तेमाल कर लीजिए बाहर, और जब आपको सिंगल कोट्स अंदर चाहिए तो डबल कोट्स का इस्तेमाल कर लीजिए। पर कभी कभी ऐसा होता है कि आपको एक टेक्स्ट में डबल कोट्स भी चाहिए होता है और सिंगल कोट्स भी चाहिए होता है अंदर इसके। ठीक है, जैसे कि आप इस वाले में देख सकते हैं, इस वाले में देखिए तो यहाँ से स्टार्ट है, यहाँ इसके अंदर डबल कोट्स भी है, सिंगल कोट्स भी है, और यहाँ फिर से डबल कोट्स आ गया, और हम चाह रहे हैं कि इसका जो स्ट्रिंग है वो यहाँ जाके एंड हो, इतनी दूर जाके ये एंड हो। ठीक है, तो इसके अंदर अगर हम देखें तो इसके अंदर हमको दिख रहा है कि एक डबल कोट्स यहाँ पर है, एक डबल कोट्स यहाँ पर है और एक सिंगल कोट्स यहाँ पर है। ये एक्स्ट्रा है, ये हमको चाहिए इसके अंदर। तो इनको लिखने का तरीका क्या है? तो जब भी पाइथन में हमें डबल कोट्स, सिंगल कोट्स या फिर बैकस्लैश भी चाहिए होता है तो इनके लिए हम क्या करते हैं, एक बैकस्लैश इनके आगे से एक्स्ट्रा लगा देते हैं इस तरीके से। तो जब भी आप इनको प्रिंट करोगे, ये जो है अब ये एक करेक्टर की तरह यूज़ होगा, यानी कि जब मैं कहूँगा प्रिंट प्रिंट, इसके अंदर मैंने डबल कोट्स लगा दिए और अब इसके अंदर अगर मैं ये करता हूँ, ये पास करता हूँ तो जो आउटपुट आएगा वो खाली डबल डबल आएगा। ठीक है, और अगर मैं यहीं पर प्रिंट स्ट्रिंग और इसके अंदर मैं डबल बैक स्लैश देता हूँ तो जो आउटपुट आएगा वो खाली सिंगल बैक स्लैश आएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपको समझना, क्योंकि सिंगल डबल स्लैश अगर आपको कभी चाहिए तो आपको दो डबल स्लैश पहले से देने पड़ेंगे। ठीक हो गया। अब ये जितने भी मैंने यहाँ पर आपके सामने कोड लिखा हुआ है इसको एक बार रन करके देख लेते हैं अपने पाइथन शेल में, तो आप जिससे आपको एक आइडिया लग जाएगा कि कैसे इसको यूज़ किया जाता है। तो सबसे पहले हम अपना पाइथन शेल खोल लेते हैं। ओके, पाइथन शेल यहाँ ओपन हो चुका है। ओके, तो हम यहाँ से उठाते हैं ये वाला, कौन सा, इसको ले लेते हैं। ओके, ये हम इसको यूज़ कर लेते हैं, कॉपी, और यहाँ जाते हैं प्रिंट पेस्ट। तो जब आप देख रहे होंगे इसको, अगर मैं एंटर कर दूं तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा सिंटैक्स एरर आ रहा है। वो इसलिए आ रहा है क्योंकि पाइथन में जब एक बार सिंगल कोट से आपने टेक्स्ट को स्टार्ट करा है, स्ट्रिंग को स्टार्ट करा हुआ है, तो ये अगले सिंगल कोट्स तक समझता है कि यहाँ तक इसका क्या है, टेक्स्ट है। ये इसने सोचा है कि इतना ही क्या है, टेक्स्ट है, बाकी क्या है, पूरा का पूरा इसके बाद कुछ और होगा, इतना टेक्स्ट है। फिर यहाँ से इसने ब्लैक कर दिया है, क्यों करा है, वो इसलिए करा है क्योंकि यहाँ से कोई भी डबल कोट से सिंगल कोट्स यहाँ पे नहीं दिया हुआ है। फिर डबल कोट दिया तो इसने यहाँ से फिर दूसरा स्ट्रिंग शुरू कर दिया, बट एंडिंग इसकी नहीं हुई है, तो इस वजह से इसने क्या दिखाया है, एरर दिखाया है। पर अगर हम इसको अगर सही करना चाहें, जैसे कि अगर हम चाहते हैं कि ये सही हो जाए, ठीक है, मैं चाहता हूँ कि ये सिंगल कोट्स के अंदर एक और सिंगल कोट्स मुझे चाहिए, तो मैं इसके सामने क्या करूँगा, एक बैक स्लैश रख दूंगा, जिस वजह से अब ये एक करेक्टर हो गया है। अब इसको अगर मैं रन करूँगा तो ये कम्प्लीटली सही तरीके से रन होगा, और आप देख सकते हैं कि एक बैक स्लैश और एक सिंगल कोट्स की जगह पर सिर्फ एक सिंगल कोट्स ही आया हुआ है। ठीक है, तो होपफुली आपको आज के लेक्चर जो है वो अच्छे से समझ में आया होगा। मैं सोच रहा था कि इन चीज़ों के बारे में आपको पहले समझा दूं, क्योंकि बाद में जब हम कई सारी चीज़ों पर बात करेंगे, जैसे कि हमारे कंडीशनल आर्गूमेंट होते हैं, इफ एल्स वगैरह, तो जब भी हम उनके बारे में बात करते हैं तो इन चीज़ों को हम एज अ सेकेंडरी मतलब यूज़ करते रहते हैं और बिना किसी दिक्कत के हमारे चलता रहता है। तो वहाँ पर अगर आपको ये चीज़ें नहीं पता है तो आपको बहुत दिक्कत आने वाली है। तो पहले मैं इसीलिए आपको ये बता रहा हूँ ताकि आप बाद में कन्फ्यूज़ ना हो। तो बाकी इस वीडियो के लिए इतना ही।
अगर आपको मेरी बनाई हुई वीडियोस अच्छी लगती हैं तो आप मेरी वीडियोस को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ऐसी अच्छी वीडियो के लिए। बाकी आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।